तो आज नवमी तिथि भूल दशमी तिथि पोरी रविवार दिन हर्षयनी एकादश और पोरी हर्षयनी एकादश है जे 23-24 पैठ में हरियाल बोई जाल यो महन 31 जानो और अब हरियाल बोई जाल बढ़िया मौसम हो गाँव पहाड़न में आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। चलो आज सुबह सुबह मिलते हैं नंदनी के कमरे में। कैसा हो रहा नंदनी, नहा लिया तूने? देख रही गुड मॉर्निंग दादू गधे। नंदनी, ओ नंदनी नहाया? यहाँ देख तो ये अब ऊपर कमरे में। गुड मॉर्निंग दादू गधे। कुछ कहती है वो बोल दे। जय कर दे बाबू, जय कर दे। जय कर दो, जय कर दो। इतना बला कहेंगे फिर, इतना बला नंदनी, इतना बला। हाँ अब छोने का भी हो रहा है, छोने का। जो कहते हैं बोल तो, कुछ तो बोल। जय कह दे, जय कर दे बाबू, ऐसी जय कर दे, तुझे जय कर दे सबको। गुड मॉर्निंग कर दे। अभी खेल को निकलना, को निकलना। हाँ बोल तो, कुछ तो बोल। बता टेस्ट का पायल किया था, पायल तो नानी ने दे दी अपना। अब कैसा कर रही? अब कैसा कर ली? अब कर, हैं? कर। अब क्यों निकल ली? अब क्यों हुई चुप? बस जाऊं फिर मैं जाऊं? चुप हो गई अब तो। छिनु 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 रे। हाँ कह दे मित्र लोगों से, मित्रों आज आषाढ़ की 20 गते हो गई है, 11 दिन और है आषाढ़ के गते, फिर सावन लग जाएगा। हाँ आज कितने गते हैं? 20 गते है ना। अब बोली और हाँ। बोल आज कितने गते हैं? हाँ छावास। हाँ आज है 20 गते, आषाढ़ है गते। सबको नमस्ते कर दे बाबू, सबको नमस्ते कर। हाँ हाँ अब छोरा है नींद ना गए भाई, ले जा ना दे फिर तैयार है नंदनी। नंदनी तैयार है, स्वप्न में आए तुम्हारे नाम से। मेरे लिए भागा ऊंचाई नहीं बकल वाला रेता सब खा लेंदा ने। ओह खा दिया तूने देखा आज गाइया को? वो नहीं खाती ना, चित्रू नहीं खाती बाबू, चित्रू नहीं खाती मीठा। देखा चित्रू नहीं खाती मीठा। आज दिया बिल्कुल उहरियान। बाय कर दे बाबू, बाय कर दे। हाँ छावा जाओ जाओ जाओ, छो जाओ बाबू, अब छो जाओ। गोली के आप मालिश करा। इधर को अभी अच्छा ये आप डरा बैठी गए है ना? कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? यहाँ इसको ओके इसको ये कि अच्छा थोड़ा आप टाइम बोले कि मैंने मालिश करो पूरा बाबू इधर ये भी दे, ये हाथ ये भी दे, ला ये दे। पहले ललताली कैमरा ही जा रहा है, ये चाहिए ये वो बोलिए रोज नहीं करे, भूल जा रहे आप, भूल जा रहे फिर भूल जा रही फिर पार वहाँ अमेरिका जाने दिखाना चित्रा का फैन अमेरिका में ले चाहिए वहाँ ले देखा मैं ये नहीं ये भेज दो देर को मैं अमेरिका। ओहो या ये तड़ा रहे हैं लेकर
दूरी मुखला मुझे नहीं भी हो जो तू हल्के करती कर भाई रोज दाव को तू टाइम चलने दे तू मनी ले, अब हो गया अब एक चाहिए आज ओ बोल आज मेल न लगानी बिल्कुल शाह ध्यान है ये जा तो सिनर क्या बने ले ले ये जुड़ में सींग में इसमें बड़ी ये भौरिया ये गोल छल्ला बनाया है हमारे ये गण कभी दवाई कोई बाजार खानी नहीं खाया इसने मित्रों कोरोना काल में लिए कोई दवाई ववाई ना खाए घरेलू दवाई खाई हमारी ना तो इनके लिए सबसे बढ़िया दवाई होती है गंदरेणी तो मित्रों जानवरों को गंदरेणी और हमारे वहाँ एक ढोल दमड़ हो पहले वो नीचे आजकल मिलता नहीं हो पता नहीं लेकिन उठा उठा दे तो मित्रों आजकल अब थोड़ा टाइम रिलैक्स का है और खेती बाड़ी का कुछ काम हो चुका है कुछ अब नया काम होगा लेकिन थोड़ा सा अब सुबह सुबह इनके लिए टाइमिंग हो रही है ये तो ये गुरुवार कई पसीना घुटन में दिक्कत नहीं कई कन रांगण हुआ है रांगण तले बात, हो गुठी रांगण तले से विनन ले होने की बात है तक आप जब ब्याना दिन नजीक हालता बोल उसके ना तो हो गया मित्रों यही सब कार्यक्रम हमारे गांव पहाड़ का होता है और यही सब हम आप लोगों ने ब्लॉग का माध्यम से देखो ना और बहुत साल है ना 2-3 साल है यानी उस करते करते आप लोगों से रूबरू रहते रहते तो ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और दगड़े मित्रों अगर गाँव पहाड़ों का हमारी कार्यक्रम ये चैनल आपको ठीक लगा हमारे ब्लॉग बाजी ठीक लगे तो आप इष्ट मित्रन में ये बात कर शेयर कर सकता और आप लोग देखो पूर्व में खाई चाय पकौड़ी रुपए बाद चाय पकौड़ी आनंद लियो तो अब आप लीजिए चाय पकौड़ी का आनंद और मैं नहाता धोता हूँ फिर करता हूँ नाश्ता रुपया लग गया चौमास आइए एक दिन 4-5 रुपया लागने आना मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्ते ठीक 8 बज गया बढ़िया मौसम हो गाँव पहाड़न में खूब हॉल लाग रो डनन में यो घोर चौमास आ गयो खूब बरख हुण बैठे आप और हमारे गाँव में ले एक दिन में 4-5 जने रुपये लागने और इल्ले बटी हमारे घर में समण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रू तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 4 जुलाई 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ शुक्ल पक्षी आषाढ़ 19 गते सूर्य उत्तरायण तो आज नवमी तिथि भूल दशमी तिथि पोरी रविवार आग दिन हर्षयनी एकादश और पोरी हर्षयनी एकादश है जे और बढ़िया मौसम हो गाँव पहाड़न में आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो और आप हरियाले बोई जा 23-24 पैठ में हरियाल बोई जाल यो महन 31 जाओ और अब हरियाल बोई जाल बढ़िया मौसम हो गाँव पहाड़न में आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो तो मित्रों बरसात में चाय पकौड़ बहुत प्रसिद्ध को न छे तो हम लोग ने ले रुपा लगाई बात और पटा बिसाजे दिन और चाय पकौड़ी आनंद लियो आप लोग आजुक दिनचर्या बेगाड़ आप लोग ले चाय पकौड़ी आनंद लियो आप लोगन कनी हमारे कुमाऊनी पहाड़ी भाषा में तिथि त्यार बार दिनचर्या बताऊँ फल लागत
अधिक से अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। और मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। मैया मंदिर में ठीक रहते 8:30 बजे भोग लगा। अब मुले गुरबासन बाधू नाश्तापन कर तो झाड़पा आज कहीं चाणा है अरे झाड़पा ना आया किसी बताओ ये। हाँ हाँ झाड़पा दे दिले हैं। ये मूला पाचन फ्रेश कोमल लेके आया। ये सब मैं लेके आया हूँ। इसकी बनेगी आज पकौड़ी, जिसमें मूली की पत्तियाँ होंगी, गोभी होगा और मिर्च होगा। बड़ी मिर्च को अगर पूरा नहीं बनाएंगे तो इसके पीस कट कर देंगे। तो इसके लिए अब मैं चलाता हूँ बाहर आग। हालांकि कल बारिश हुई है, देखते हैं। तो ये गण मोनो का टेस्ट बनो छाट करते हैं, आग जला लो। काट छाट करते हैं। तो इसकी काट छाट करो। मैं यहाँ जलाता हूँ आग। आग जलाने के लिए पहले ये छोल जगा लाई मुख गैस है। मतलब ये होता है छिलका चीड़ की लकड़ी का, और आग जलाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़। जगह है तो मिल जगह बनो लाया था क्या? ना है। तो इस तरह से हमने जगा दी आग। अब यहाँ पर बनेंगी पकौड़ियाँ। तो हमने इसमें गोभी, मिर्चा और ये केला, ये सब काट के बेसन डाल के, मूली की पत्ती, इस तरीके का मिक्सचर बना दिया गया है। तो मित्रों ये हमारा घरेलू तरीका है, यानी हम इसको अपने घर में बना रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक फिनिशिंग माहौल वाला मामला नहीं रहता है। जैसे हमारे ब्लॉग में नॉर्मली होता है वैसा ही हम आपको दिखा रहे हैं। एक रेसिपी मोड अलग चीज़ से कि भाई आज ये रेसिपी बन रही है, इसमें तमाम ऐसा होता है, ये होता है, सो होता है, कुछ नहीं होता है। हम कैसे इसको विभिन्न प्रकार की चीज़ें लेके आए और इसको हमने काट दिया। तो हमारे वहाँ पहाड़ में ये लेको निर्व्याज हैं। ये कप बड़ा है, ये मैं लोग खुश हफ्ता में साल की दिया। और बड़े बारा जिसमें इतना ग्राम वो डाला, इतना ग्राम वो डाला, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन हमारे वहाँ की खड़ा खड़ा तरीका होता है बस। अब ये संधी जाल, तो अब इसको हम छान रहे हैं, यानी मिला रहे हैं। इसमें बेसन मिल जाए। और हालांकि थोड़ा सा इसमें एक ज़रूर चीज़ होती है, इसको बेसन को पहले अगर 1-1.5 घंटा पहले भिगा दें तो इसमें खमीर चढ़ जाता है और वो फिर बहुत बढ़िया कुरकुरे हो जाते हैं। या इसमें थोड़ा सा दही काची डाल दी जाओ। तो मैंने इसे कहा, इसने नहीं डाला। बेसन और बेसन कम है, और थोड़ा अगर दही का पानी हो तो इसमें बहुत ही बढ़िया मज़े आ जाएंगे। मैंने चूल्हे में जला दी आग, और इधर इसके लिए कुछ नहीं रहता तालमेल। बेसन थोड़ा कम लगा तो फिर इसको मिला दिया। ये थोड़े बेसन की कमी हो गई थी। और थोड़ा मैंने कहा कि इसमें अगर थोड़ा सा खट्टा दही मिला दिया जाए, कांची। हमारे वहाँ दही का जो पानी रहता है ना, उसको कहते हैं कांची। उसमें कुछ खट्टास होती है, थोड़ा तो उसका पानी और दही का अगर इसमें मिश्रण कर दिया जाए। कितने दिन ना दही कांची तो ये थोड़ा सा हमने इसमें दही मिला दिया बस। और अगर इसको प्योर फिर चोखा बनाना है, चोखा, तो वो चोखा भी बन सकता है। बेसन कम रहते जानदारी मिलाते, मतलब एक देख रहे हैं कि लग जाना चाहिए। तो मतलब ये पहाड़ी स्टाइल होता है एक यो। और इधर अब कढ़ाई तैयार है। तो मिर्च के गोल पीस और कुछ केले, मूली के पत्ते और गोभी, तो ये सब हम अपने बगीचे से लेके आए। और ये बस पकौड़ियाँ तलने लग गई। ये तो मित्रों इसमें
ब्लॉग में ये बहुत लंबा कार्यक्रम लग सकता है, लेकिन उससे भी जल्दी हो गया है ये। तो आज ये सब इसलिए हो रहा है कि कुछ हमारा रिलैक्स मौसम बना हुआ है, रुपाई लग गई है कल, और आज कोई हपड़ तापड़ ना, फुड़फुड़ाहट ना, मतलब थोड़ा सा मिर्च फुटा रहे हैं। तो मित्रों, बारिश होने और बरसात के मौसम की पकौड़ियाँ। पहल बरसात आ दिन तुम्हें गुलदस्ता ले दे बरसात का स्वागत करो। आज जो बारिश हुआ है बिल्लिया में रुपा थी मार, आज जो छिटमिट पड़ने हम पकौड़ बढ़ा दे रहो, स्वागत कर। तो आपने देखा इस हमने जो भी इसकी रेसिपी में सामग्री मिलाई सब ऑर्गेनिक है, हमारे खेत की है, और प्याज नहीं है इसमें, प्याज ना, लहसुन प्याज, क्योंकि हमारी ईजा भी इसे खा सकती है, तो हमने इसमें प्याज नहीं डाला कतई। देखना ये कलर पाकियाँ जाओ। तो आज शाम की हम चाय और पकौड़ी, ये रुपाई लग गई है, खेतों का लगभग बुआई आदि का काम हो चुका है, और सावन का महीना आएगा। कब मुसोना में है, कब लगा? आज 16 है। अरे आज तारीख थी इसी। मैं तो सारे लेर जब ललता सोनी आई उन्हें एकादशी पूछने लगा था, तो लिख लगूं एकादश का दिन से था पहले को बल पोरू जो है जब ये पहले का 15 दिन में चल उन्हें पोरू योगिनी एकादशी दिन तू ले सारे है मैल को फिर एक तस्कू है सारे दूसरे हुआ कुंडले हम चाची छरे है, ये चाची फिर ब्लॉग में कह दिल का दिन हुआ है मेरे को नाटी बा खाम नहीं पूछ सकता चाची तू ले इसका दिन खाने में गए। मतलब हमारे ब्लॉग नहीं देखने गया गाँव वाले, हमारे ब्लॉग नहीं देखने जान पे। अच्छा हो अब तू बता दे ये फिर जगह ललता है जो। तो मित्रों, हम गांव पहाड़ में ये सब रोज कहते हैं कि कल एकादशी है, परसों को ये वाली एकादशी आएगी, तो अब दूर शहरों के आप लोग तो देखते हैं इसको, लेकिन हमारे अगल बगल गांव पहाड़ के लोग शायद ही इसे देखते हैं। हमें कभी कहीं किसी का प्रतिक्रिया भी इस टाइप की नहीं दिखी। योगिनी एकादशी दिन एकादश बड़ा है। ओह, तो जबकि हम गांव पहाड़ बैठे रोज ये वाला कार्यक्रम जरूर बतानो कि आज की दिन से, की बार से, की तिथि से, की त्योहार से, तो दूर शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को देखते हैं और मिस भी करते हैं हमारे गांव पहाड़ की इन रीत परंपराओं को। लेकिन अब गांव पहाड़ में लोग इनके प्रति इतनी रुचि नहीं रखते हैं, उनको भी अब डे मनाने की आदत पड़ गए, और जब मैं जो पश्चिमी संस्कृति हिसाब है डे मनाना, तो वो ज़्यादा याद रहता है लोगों को। बशर ये जो चीज़ें हैं कि हमारा जो कल्चरल सांस्कृतिक विरासत है, अब उसके बारे में बहुत कम चर्चाएं होती हैं, और हमारे अगल बगल गांव के लोग इसको ज़्यादा जानना समझना नहीं चाहते। तो ब्लॉग में लिखा है हमें को तुम्हारी गलती नहीं भाई, जेल तुम बता भी गलती बे। अच्छा, उन्होंने पहले ही बताया उन्होंने बताया बल्कि पहले एकादशी दिन चटनी अभी तो आए बड़ो चटनी ले बड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो इसके साथ चटनी भी बनेगी। मित्रों, हमारे वहाँ जो चटनी बनाई जाती है, बहुत किस्म के जो बीज होते हैं ना, उन बीजों की चटनियाँ बनती है। अब कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं आजकल, उसको दूसरे नज़रिए से लोग देखते हैं। जो भांग के बीज होते हैं वो हमारे गांव पहाड़ का एक प्रमुख व्यंजनों में शुमार रहा है, लेकिन वो व्यंजन अति विशिष्ट होते हैं जाड़ों के दिनों में, और विशेष अवसरों पर उसकी चटनी होती है। और जो आज बहुत दवाओं के लिए प्रयुक्त होता है उसका तेल, तो उसकी चटनी बहुत बढ़िया होती है। दूसरा, हम तिल की चटनी बनाते रहे और अलसी की चटनी बनाते रहे, तो इसके भी टाइम होते हैं कि इस टाइम पे ये चटनियाँ बनती है, किन बीजों का प्रयोग रहता है। तो अब हम पकौड़ी चाय के साथ और चटनी के साथ इस पकौड़ी को खाएंगे। मित्रों, आज की इस रेसिपी कार्यक्रम में जो हमने पकौड़ियाँ बनाई, इसमें कौन कौन से आइटम डाले, एक तो ये आप बताइए।
हमारे चलते फिरते पकौड़ी बनाने का ये अंदाज आपको कैसा लगा? और एक और बताइए कि हमने जो आग जलाने के लिए प्रयुक्त किया वो क्या चीज़ था और वो कैसे पैदा होता है और किन किन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है? इतु चिल्लानु की हम योस्ट बने मजाक में लिने रिया गाँव पड़ोसा मैं को तुम थारे एक आखिर ब्लॉग में देख लेना, तुम लाइक सब्सक्राइब पेमेंट नहीं करना और धैर चाची की कह रहा होगा और बहुत पूछता चाची किससे चाची कौश का मैं को चलो तुम्हारे दोस्त ने तुम उन बतो ढेर को छनु माँ जानता उन्हें बताइयो छन गए मैं को उन्हें का दिन लगा वहाँ की लेने चाहे तुम्हें। तो मित्रों गरम गरम पकौड़ियाँ बनी हैं और बन रही हैं तो मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं एक पकौड़ी का इस्तेमाल खा ही लेता हूँ, एक पकौड़ी को चेक कर लेता हूँ ना। लून चखन नमक थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा हुआ है, चटनी चाय के हैं बहुत सुंदर। इसमें गोभी और केला मूली पात। अब मित्रों जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उन सब चीज़ का स्वाद आ रहा है और करारे हो रहे हैं खाने में। लपेट के अब कुछ हम मिर्च कट तो कुछ गोल पीस मिर्च के हैं, इसके अंदर से बेसन और बाहर से बेसन लगा के इधर अंदर ग्राइंडर चल गया जिसमें बीज भून के उसकी चटनियाँ फाइनल तरीके ला भी कि उन्हें वेट विल घाण को नहीं लास्ट में। तो मित्रों ये वाला तरीका हमारा रहता है और मित्रों लास्ट में ये जो ढुलघाण होने भाई ये तय में उसे रोने पे था सब निकल ये तार में खालता ने गालन। अच्छा ये किसों तार नहीं तो रसोई से इसको खाली नहीं निकाली जाएगी। लास्ट में हमारे पास कुछ इसको बच गया था तो कुछ हमें भिंडी थी यहाँ ताजी तो भिंडी में मिला दिया। आप देखो कैसे जम गया हो खाली। तो मित्रों जो हमारा लास्ट में ये बच रहा था ना उसमें ये तो उसमें भी कुछ हमने पकौड़ी भिंडी की मिला दी। लो भिंडी की भी पकौड़ियाँ बनाई हमने लास्ट में कुछ भिंडियाँ तल दी हमने कढ़ाई को मई तेल के निकाल दिया और अगली तल ले जाता है रोड भी कर दी। तो कढ़ाई में इतना आइटम चूल्हे से रहेगा। शाम की सब्जी भिंडी इसको धो दिया है और इसको अब सुखाने के लिए रख देते हैं। ये ताज़ा फ्रेश और ये भिंडियाँ ये शाम की सब्जी के लिए। सुबह कुछ बूंदाबांदी बारिश की रही और शाम का भी चटकदार धूप आ गई और दूर खेतों में रुपाई और ये पुतारी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। बरखा आली चाड़ खूब खाने मुंडा रहे ने कतूर वाट खा लेने नहीं नहीं छनी। ये पकौड़ियाँ आ गई है करारे कहीं जाओ बिल खाओ बिल आओ बच्चों आओ। तो मित्रों ये आ गई ये पकौड़ी ये वाली पकौड़ी और ये चटनी ये चाय भी आ गई। चाय ना है चाय और पकौड़ियाँ और ये है चटनी। तो कुल मिला के बहुत सारी पकौड़ियाँ खा दी। अब ये मैं इल्ला गिनता रोला थी सब ख़त्म है जाल। तो मित्रों सर ये शाम का ऐसा मौसम यहाँ से दिखाई दे रहा है। हम चाय पकौड़ी भी खा रहे हैं और अब खेतों में रोज़ रुपाई का कार्यक्रम यहाँ से दिखाई देगा। कोई पुतारी पुत हलाल कोई हो कराल तो धीरे धीरे ये सारे खेत रंग दिए जाएंगे।
इनमें किसान अपनी अपनी कलाकारियाँ दिखाएंगे। तो हर खेत यहाँ से पूरी सीढ़ीदार धान के सब दिखाई देंगे। तो बड़ी चाह मलाई लाग रहा एक दिन तो मेरे कौवे उड़े हैं मलाई वाल चाह गए वो 3 दिन जाने में। तो पकौड़ियाँ ख़त्म, इतनी और रह गई है और उनको खा लें। ये चटनी बाकी है। इसको चटनी को फ्रिज में रख देंगे, आजकल ये 2-3 दिन तक चल जाएगी। और इन बातों में मित्रों हमर पेट भरिणो हमारी कैमरा पेट ले भरी गया, फुल हो गया था बयान बढ़िया है दर्शन चबाइंड। अब सारा ही जाऊँ तब बेर खाए इसे अच्छा ठीक बयान है। ठीक है जाऊँ क्या क्या आग पकौड़े अंदाजा है कि जी बना लिया बहुत तो झाड़ पात जुले लायंग बड़ बंगड़े ने तो पात पत्युल तैक बड़ा है पकौड़े। अब बरखों में जी हूँ ब्याले बादल रात ही होली। अब आएगी चौमास, अब रुपया लगूँ लारियान खेतों ले सब सब लागे आप पानी है जानो बरखा होते रहो अब बरखा होली फिर आज मस्त टाइम भी बरखा अषाढ़ सोण भदो में जब गाड़ खाड़ होने रहा पहली भदो की होने वे बरख जो गंग छलकन छा फुटन तो तो मित्रों 4 महीने बरसात की अगर चौमास बढ़िया आ गया और बढ़िया सी बारिशें हुई और ज़मीन रिचार्ज होगी, नदी नाले रिचार्ज होंगे और पूरा साल भर का पानी ये ज़मीन सोखेगी और उसमें हमारे नदी नाले नौले धारे रिचार्ज होंगे। तो बहुत आवश्यक है हमारे लिए बरसात का होना। और मित्रों आज इस बरसात को भी जो हमारे नज़रिया है कि बारिश होगी साहब, वहाँ अतिवृष्टि हो गया, वहाँ लबालब ये पड़ गया, वो हो गया, ये इस किस्म का लोग बातें करते हैं। लेकिन ये सब अपने अपने तरीके से पहले होते आया है। पहले लिए खूब वर्ग भयंत होने भय फलाना बह गया, नदी आ गई ना पार जब बनारगढ़ आए एक साल वहाँ बादल फटा। तो इसको पहले इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। आज क्या हो गया कि लोग नदी नाले और जहाँ पर ज़मीनों में नदी के जो रास्ते हैं वहाँ पे लोगों ने अवरोध कर दिया है और बहुत सारे ऐसे निर्माण हो गए हैं शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उनकी जल निकासी का प्रबंधन, क्योंकि अब ज़मीन अगर जहाँ पे होगी मिट्टी होगी तो वही तो जल को सोखेगी। अगर हमने सीमेंट डामर सारी चीज़ों से पोत दिया, ज़मीन में पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है, फिर लोग चिल्लाते हैं कि साहब वहाँ पर आपदा आ गई, फलाना हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं, पहले लोगों ने इसके लिए प्रबंधन किया था। और गांव में भी जल निकासी और जल मोड़ नाले व्यवस्थित तरीके से बरसात से पहले लोग बनाते थे। गांवों के ऊपर से जल निकास नाली बना करके उनको डाइवर्ट किया जाता था। और खेतों में भी जहाँ पर हमने रुपाई लगाई और नाले सब बनाए जाते थे, लोग अपने अपने पूरे नाले बना करके उसको मेन नालों में डालते थे। अब ये रीत परंपराएं नहीं रही। अलबत्ता होता यह है कि जब बरसात आती है तो सारा पानी एक तरीके से जाता है, फिर वो खेतों को भी नुकसान करता है और हमारे आवासीय क्षेत्रों परिसरों को भी नुकसान करता है। और आज हमने कतिपय ये धारणा बना ली कि हम कहीं भी मकान बना देंगे, कहीं भी निर्माण कार्य कर देंगे। तो नदी का जो रूप है, नदी बल खाते हुए जाती है, गाड़ गधेरे अपनी कर्ब और वर्ज के हिसाब से चलते हैं। तो हमने मनुष्यों ने उसमें अतिक्रमण करके उनके रास्तों में अवरोध पैदा कर दिया। इसके चलते अब बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और लोग फिर उसको तरह तरह से पेश करते हैं कि साहब इसमें सरकारों का ये हो गया, फलाने का ये हो गया, ढिमकाने का ये हो गया। अभी 4 महीने बरसात के टाइम पे ये एक न्यूज़ का विषय रहता है। अलबत्ता इसमें अब लोगों ने जो पुराना चिंतन मनन था और जो पुराने रीति रिवायतें थी, जो पुरानी सहभागिता थी गांव से लेकर के शहर तक की, जो विकास की हमारी अवधारणा थी, वो पहले परंपरागत और एक में सब नालिंग काटने सब पानी मेल मिलाव कर
सब पानी का गार्डन में ही कितने भी उन नाले में मेन, नाली में फिर वो बड़े नाले में जाएगा। और इस तरीके से हमारी खेती और रिहायशी एरिया में गांव बचे रहते थे। तो अब ये सिस्टम नहीं रहा, और जो रोडें गांव पहाड़ में बन रही हैं उनके भी अब नालों का प्रबंधन वो मेन नाले की ओर जाएगा, ऐसा अब उसमें कोई प्रयास नहीं रहता है। तो इसके चलते बहुत सारी जनहानि होती है, और हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है उसमें भू कटाव होता है। जितना भी हमारे खेत खलियान हैं वो बह के, मिट्टी बह के सब नदी नालों में चले जाती है। अब वो भयान तो जब न तो कुछ थम सकेंगे कहीं दादा नहीं। तो यही सब बातें आज की हमने यहाँ पे चर्चा की। कह दे सब मित्र लोगन से अपन कहीं आशीर्वाद जो सो। तो अभी शाम के अब 5 बजने वाले हैं, हम भी जाते हैं खेत की तरफ। तो आज के ब्लॉग को करते हैं समापन, फिर मिलते हैं कल नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।